वेलकम इन मैथ्स अनिल पांडे क्लासेस अगेन। बच्चों, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th का फर्स्ट लेसन रियल नंबर्स। ओके बच्चों, मैं एक टीचर होने के नाते मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है। मैं पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो मैंने बहुत सारी रूरल एरियाज़ में काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। तो जो डिफ़िकल्टी मैंने फेस की है बच्चों में, इवन दो कि कोरोना के कारण जो बच्चों ने पढ़ा नहीं है, बीच में छूट गई पढ़ाई, तो उसी कंसेप्ट को मैं ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। सारे वीडियोस मैं जो बना रहा हूँ बेसिक फंडामेंटल्स से ही रिलेटेड बना रहा हूँ अभी मैं। तो लीजिए, आज फर्स्ट लेसन मैं आज शुरू कर रहा हूँ क्लास 10th। तो हमारा जो पहला लेसन है रियल नंबर्स। चैप्टर 1, क्लास 10। ओके, तो बच्चों आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं। सारे जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड यू कैन से इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, √2, √3, ऑल आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के से सारे छोटे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे रियल नंबर में हमारे क्लास 10th में जो शुरू होने जा रहा है, पहला फर्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा यूक्लिड लेमा, डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हमारे पास यहाँ पे? ये वर्ड यूक्लिड ने दिया था इसको, मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने क्या किया, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है, ए और बी हम दो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं एंड ए ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर है। बच्चों, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं से अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा, क्योंकि मैं बेस लेवल से आपको क्लियर करूंगा कंसेप्ट को। तो ए ग्रेटर देन बी है, देन देयर एग्जिस्ट positive integer q and r such that a is equal to bq plus r। बच्चों देखो, मैं a को b से डिवाइड कर रहा हूं। हमें केवल दो इंटीजर दे रखे हैं, a और b, a एंड b, टू गिवन इंटीजर्स। q एंड r एग्जिस्ट, वो पहले से गिवन नहीं होते हैं, वो एग्जिस्ट होते हैं। तो हियर हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं। तो q क्या है, क्वोशिएंट, एंड r रिमाइंडर। तो बच्चों, जो रिमाइंडर होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r आइदर 0, 1, 2, so on, and r less than b, r किससे लेस होगा, b से लेस होगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस होगा। ओके, तो यानी कि हम ऐसे भी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, 6th स्टैंडर्ड या 5th में भी हमने पढ़ा हुआ ये चीज। जैसे a को हम b से डिवाइड कर रहे हैं, a
divided by b. तो we can write a is equals to b क्यू प्लस r. क्यू क्या आता है बेटा? कोशेंट, और r क्या आता है? रिमाइंडर. मैं आपको एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ. यहाँ पे a और b एनी ही है बेटा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी हो सकते हैं, 1 से लेके 0 से लेके कहीं तक भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं. 1 से ग्रेटर 1 0 कुछ भी हो सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर ए और बी. तो अगर मैं ये जनरलाइज होते हैं, जनरलाइज का मतलब होता है कोई भी ले लो, कोई भी ए और बी हम डिफरेंट ले सकते हैं. तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए को हम ले लेते हैं 5, ए को 5 ले लेते हैं और बी को हम ले लेते हैं से 2. तो अब क्या हो गया, फिर हमने ये पर्टिकुलर नंबर ले लिए, पर्टिकुलर नंबर ले लिए तो कोशेंट भी एक पर्टिकुलर थिंग आएगा और रिमाइंडर भी एक पर्टिकुलर थिंग आएगा. अभी क्या है हमारे पास, ए और बी वेरिएबल है, क्यू भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं. जैसा हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्यू और आर एग्जिस्ट होंगे. एग्जिस्ट का मतलब पहले से दिए नहीं होते, अभी एग्जिस्ट होंगे, डिवाइड करने पर एग्जिस्ट होंगे. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 से 5 को डिवाइड किया, क्यू कोशेंट आया बच्चों, प्लस रिमाइंडर 1. तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, इसकी इक्वल लिख सकते हैं. हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, ये डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज द कोशेंट. 2 कोशेंट एग्जिस्ट हुआ, 1 रिमाइंडर. तो 1 क्या है, 2 से लेस है. जो रिमाइंडर आना चाहिए इससे लेस आना चाहिए. ये तो हमारा एक पर्टिकुलर नंबर था. ये क्या है, ए और बी यहाँ पे जनरल कोई भी ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी से लेस है. ओके, सिमिलरली अगर हम सपोज करो कि मैं 15 ले लेता हूँ, 15 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो क्या होगा, ए को 15 ले रहा हूँ एंड बी इज इक्वल्स टू 3 ले रहा हूँ. तो व्हाट अबाउट दैट वन, 3 इंटू 5, 3 5 किया प्लस रिमाइंडर 0. यानी जब रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 1 2 बी से लेस होगा. तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट 3 डिवाइड्स 15 कंप्लीटली, 3 डिवाइड्स 15 कंप्लीटली एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. तो मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था कि जो रिमाइंडर होता है 0 1 2 so on एंड लेस देन b so on. तो we can also write it as तो देखिए यहाँ पे we can write 0 less than equal to r less than b. इसका मतलब है, देखो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, r की जो पॉसिबल वैल्यूज है 0 1 2 so b से लेस. तो इसका मतलब होता है कि r 0 हो सकता है, रिमाइंडर 0 इक्वल टू साइन भी लगा है और यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा, तो b से b के इक्वल नहीं हो सकता. इससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके इक्वल नहीं हो सकता, रिमाइंडर उससे लेस होगा और 0 के इक्वल हो सकता है. अगर 0 के इक्वल आ गया रिमाइंडर, और ये जो r है 0 और b के अंडर होगा, 0 और b के बिटवीन 0 एंड r will be between 0 and b. ओके, तो ये इस तरह से हम जनरलाइज करेंगे. तो सपोज कोई लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल्स टू 2. यानी कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं. अब बताइए 2, बी 2 है, फिक्स है, कोई ये पॉजिटिव इंटीजर वेरिएबल है, जो ए है वो वेरिएबल है, कुछ भी ले सकता हूँ, से 10 12 20, वी कैन टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर और 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो वी कैन राइट
we can write a is equal to 2q plus r, यानी कि हम a वेरिएबल है तो q भी वेरिएबल होगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और r क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर, r भी वेरिएबल है। ओके, अब हमारा जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं 2, a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ r शुड बी 0 and 1 ओनली। 2 से लेस पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 0 और 1 ही तो होंगे, इंटीजर्स नॉट पॉइंट, 0 and 1। तो अगर मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या क्या फॉर्म आएंगी, क्या क्या फॉर्म हो सकती है, 2q plus 0 एंड a is equals to 2q plus 1। 2q plus 0 मतलब 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रहे हैं। कुछ पॉजिटिव इंटीजर ऐसे हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर ऐसे हैं जिनको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, a एनी पॉजिटिव इंटीजर वेरिएबल है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, q कोशेंट आ रहा है। ओके, रिमाइंडर 0 है फर्स्ट में, या 1, 2 केस आएंगे। तो बच्चों जिनमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, ओके, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं 2 से, डिवाइड बाई 2 कंप्लीटली। जो नंबर, अच्छा 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 रिमाइंडर आएगा, उसके अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं आएगा। तो a is equals to 2q एंड a is equals to 2q plus 1। तो चिल्ड्रन देखो, a को 2 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 0, इसका मतलब 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रहे हैं। वी नो द नंबर्स विच डिवाइडेड बाय 2, दोज नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 एंड रिमाइंडर 0 कंप्लीटली डिवाइड बाय 2, इवन नंबर। ओके, दीज आर इवन नंबर्स। एंड जिनको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके, 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है, ऑड नंबर्स। तो दिस इज ऑड नंबर। तो बच्चों देखिए, अब आपको इवन नंबर्स की डेफिनेशन मिल गई। इवन नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म, इवन नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म 2q, number of the form 2q even, and the number form 2q plus 1 odd. Okay, even and odd. So any even number are of the form 2q and odd number are of the form 2q plus 1. एक कंक्लूजन निकल हमारा। ओके, सिमिलरली we can take another examples. Now let a be any positive integer, a be any positive integer, b equals to 3, b 3 है, अब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी को कोई भी, तो किस फॉर्म के होंगे, जैसे a is equals to 3q plus r, the possible values of r 0, 1 and 2 less than 3। तो now the positive integers क्या क्या बन गए फिर, 2q plus 0 and a is equals to 3q plus 1, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 रिमाइंडर आ रहा है। a is equals to 3q plus 2, 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो यानी कि अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 ही फॉर्म होंगी, 3 फॉर्म्स आएंगी। तो बच्चों देखो, जैसे मैं 10 को ले रहा हूँ, 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 इंटू 3 पर्टिकुलर नंबर ले रहे हैं, फिक्स है, वेरिएबल नहीं है हमारा। 10 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 1 रिमाइंडर आ रहा है। देखो, तो 10 किस फॉर्म का होगा, 3q प्लस 1 फॉर्म का होगा। 10 इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 फॉर्म का होगा। q क्या है यहाँ पे, 3। अगर हम एक पर्टिकुलर नंबर ले रहे हैं, ये तो जनरल नंबर है, और कोई भी नंबर ले सकते हो, तो ये पर्टिकुलर हो गया, हमने a की वैल्यू 10 रख दी तो q फिक्स हो गया। तो 10 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 1, इसको बहुत क्लियर तरह से देख लीजिएगा।
तो 1 रिमाइंडर आ रहा है बच्चों। जैसे आप 11 ले लीजिए, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2 रिमाइंडर। तो 11 किस फॉर्म का है? 2q प्लस 1 फॉर्म का है 11। 3q प्लस 1 फॉर्म 2 फॉर्म का है। नाउ अब 12 को ले लीजिए, 3 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 4 एंड 0 रिमाइंडर। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर को कोई भी ले लीजिए आप, या तो कंप्लीट डिवाइड होंगे, या 1 रिमाइंडर आएगा, या 2 रिमाइंडर आएगा। ओके, आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। अगेन हम ट्राई करते हैं। सपोज मैंने ले लिया 19 ले लिया, 19 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 6 जा 18 प्लस 1 रिमाइंडर। देखिए, एंड 20 कोई भी ले लीजिए, जरूरी नहीं कि 20 लें, आप 21 को ले लीजिए, तो 3 इंटू 7 प्लस 0। देखो जो 21 है हमारा इस फॉर्म का है, 3q फॉर्म का नंबर, कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। तो एंड से हम 22 को ले रहे हैं, 3 इंटू 7 प्लस 1, अगेन वो रिपीट हो गया, 1 रिमाइंडर आ गया। 23 को लेते हैं, 3 इंटू 7 प्लस 2 रिमाइंडर। तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 फॉर्म आती है। देयर आर 3 फॉर्म्स ओनली। कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा कोई भी नंबर, आइदर और 1 रिमाइंडर आएगा या 2 रिमाइंडर आएगा। ओके, अगेन वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, से 4. A equals to let A any positive integer. A any positive integer. A any positive integer and B equals to 3. Then A is equals to, B equals to 4. A is equals to 4q plus r. We can write using Euclid division lemma. A is equals to 4q plus r. What will be the possible values of r here now? अब possible values क्या होंगी r की? 0, 1, 2, 3, less than 4. Possible values of r either 0, 1, 2, 3. So A is equals to, we can write 4q plus 0. Number one thing, and A is equals to 4q plus 1. A is equals to 4q plus 2. A is equals to 4q plus 3. There are 4 possible numbers. यानी आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को 4 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन 4, A ग्रेटर देन 4, ओके, ग्रेटर देन 4 लेंगे। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर को जो 4 से ग्रेटर हैं उनको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देयर आर 4 फॉर्म्स, आइदर 4q प्लस 0 यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 4 से, या 1 रिमाइंडर आएगा, एंड या 2 रिमाइंडर आएगा, या 3 रिमाइंडर आएगा। ओके, दीज आर 4 पॉसिबल वेज। सपोज मैं ले रहा हूं 4 से ग्रेटर 5 को ले लेता हूं, 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 में क्या, 4 प्लस 1 रिमाइंडर, एंड से आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, 7 को ले लिया तो 4 इंटू 1 प्लस 3, एंड 8, 4 इंटू 2 प्लस 0, एंड से 10 को लिया बच्चों, 4 इंटू 2 प्लस 2, एंड 11 को ले लिया, 11 तो what should be 4 इंटू 2 प्लस 3, एंड 12 ले लिया, 4 इंटू 3 प्लस 0। तो क्या ऑब्जर्व किया बच्चों आपने? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, यही में से एक फॉर्म आएगी। देखिए दिस वन 5 इस फॉर्म का है, 4q प्लस 1 है, q1 है, एंड दिस इज 7 किस फॉर्म का है, 4q प्लस 3 फॉर्म का है, एंड 8 कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, ये फॉर्म है।
एंड 10, दिस इज 4q प्लस 2 फॉर्म का है, एंड 11 4q प्लस 3 फॉर्म का है, अगेन 12 रिपीट हो गया, इस फॉर्म का आ गया। तो यानी कि 4 फॉर्म में से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ग्रेटर देन 4, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 में से एक फॉर्म आएगी। तो जो नंबर देखो क्या ऑब्जर्व किया, ऐसे नंबर जिनमें 1 3 रिमाइंडर आ रहे हैं वो ऑड है। देखो जिनमें 1 3 आ रहे हैं रिमाइंडर, जिसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं नंबर को, 1 और 3 रिमाइंडर आ रहा है, दीज आर ऑड। और जिसमें 0 रिमाइंडर आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, 0 एंड 2 दीज आर इवन। तो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ओके, एक कंक्लूजन निकालते हैं यहां से 4 के लिए भी। द नंबर ऑफ द फॉर्म, the number of the form 4q and 4q plus 2 are even, and the number of form 4q plus 1 4q प्लस 3 ऑड। यानी हम किसी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जो 4q प्लस 2 वाले हैं वो इवन है, एंड जो 4q प्लस 1 4q प्लस 3 वाले हैं वो क्या है, ऑड है। इससे भी इवन और ऑड हम कंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल 5 के लिए भी। b को 5 ले लो, 6 ले लो, 6 से डिवाइड करोगे उसमें भी इवन, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 फॉर्म होंगे। 5 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 6 लोगे, उसको 6 से डिवाइड करोगे तो 5 फॉर्म्स आएंगी। जैसे मैंने सपोज करो, मैं आप ले लीजिए 81 को ही ले लीजिए, 81 ओके, 81 को ही ले लीजिए, 81 को 4 से डिवाइड कर रहे थे। टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय 4, 81 को ले लिया, 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4 से अलग से डिवाइड कर दो, 4 से 81 को डिवाइड किया, 4 2 जा 8 एंड 1 0 1 रिमाइंडर आ गया बेटे, सॉरी 0, अब 4 का टेबल नहीं जाता 0, तो व्हाट वी कैन राइट 81 4 into 20 is the quotient plus 1 is the remainder। तो ये किस फॉर्म का है, 81 किस फॉर्म का है,